कि कैसी भी मिट्टी हो आपके पास, खराब से खराब मिट्टी है, थोड़ा सा दोस्तों उसको ध्यान देंगे तो वो उपजाऊ बन जाएगी। तो हम कर देते हैं मिक्स। दोस्तों आज आपको बताएंगे कि पुरानी सी पुरानी मिट्टी को कैसे दोस्तों उसे उपजाऊ बनाना, ताकि पौधा बिल्कुल हरा भरा और हेल्दी रहे। होता क्या दोस्तों कि शहरों में जल्दी मिट्टी मिलता नहीं है, और वो जो मिट्टी होती है उसे लोग खराब समझ के फेंक देते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि आज आपको बताऊंगा कि जो गमले में पौधा सूख जाता है, या फ्लावर वाले जो सर्दी वाले मौसम थे उसका जो पौधे होते हैं वो सूख गए होंगे, उस गमले में जो मिट्टी होगी उस मिट्टी को रिचार्ज कैसे करते हैं। तो जैसे आप देख सकते हैं, देखिए मेरे सामने कुछ मैंने लगा रखा है, और देखिए मेरे पास कम से कम 5-6 गमले हैं जिनके पौधे सूख गए हैं। डहेलिया के था, कुछ फ्लावर और के था, सबके सभी सूख गए हैं। तो अब इसे करना क्या है, इस मिट्टी को दोस्तों हमें रिचार्ज करना है। तो मैं बता दूं आपको कि जब ये रिचार्ज की बारी है तो आज आपको हम पूरा स्टेप बाय स्टेप बताएंगे कि आपको कैसे रिचार्ज करना है और क्या क्या चीजें उसमें आपको ऐड करना है। और यहाँ तक कि आपको परसेंटेज भी बताएंगे कि दोस्तों इतना परसेंटेज इस मिट्टी को, इतना कंपोस्ट को, इतना सैंड को, इतना अदर मटेरियल को आप उसमें ऐड करना है। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगर देख रहे हैं फेसबुक पेज तो फेसबुक पेज को भी फॉलो अप जरूर करिए। तो आइए सबसे पहले आपको दिखाते हैं इस मिट्टी को। तो दोस्तों देखिए जो मिट्टी है, इस मिट्टी को हम निकाल लेते हैं। देखिए इस मिट्टी को हम निकाल लेते हैं। और फिर एक बात आपको बता दें कि कैसी भी मिट्टी हो आपके पास, खराब से खराब मिट्टी है, थोड़ा सा दोस्तों उसको ध्यान देंगे तो वो उपजाऊ बन जाएगी। देखिए इस मिट्टी को हम निकाल देते हैं। दोस्तों जितने मेरे पास गमले हैं सभी गमले के मिट्टी को हम निकाल देते हैं, फिर आपको बताते हैं कि हम पूरे मिट्टी को निकाल दिए गमले में से। और देखिए मिट्टी इतनी सारी हो गई। अब दोस्तों आपको करना ये है ना कि जब आप गमले में से निकालते हैं मिट्टी को, तो जो ये रूट है उस रूट को आपको हटाना पड़ेगा। आपको ध्यान देखिए कुछ इस तरीके से, देखिए ये सब रूट दोस्तों इसको हटा लिया करिए। और एक चीज काम आपको और करना है कि जब गमले में से आप निकालते हैं मिट्टी को, अगर वो मिट्टी नम है तो आपको काम ये करना है कि इसको फैलाना है, और फैला के दोस्तों इसको धूप दिखाना है। ये आपको ध्यान देना है। मिट्टी अगर नम नहीं है, ड्राई है, तो तुरंत उसको बना के चला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए कुछ इस तरीके से हम इसको, इसके अंदर से जो रूट है रूट को निकाल देते हैं। और अगर आप धूप दिखा देंगे तो आपके लिए बढ़िया रहेगा कि जो भी दोस्तों इसमें कीड़े होते हैं वो मर जाते हैं, फंगस होते हैं वो खत्म हो जाते हैं। देखिए इस तरीके से आपको कर लेना है। उसके बाद मिट्टी कितनी लेनी है अब इसे नोट कर लीजिए। मिट्टी दोस्तों जो मैं ऐसी मिट्टी बता रहा हूँ जो आदर्श मिट्टी है, जो छत पे या किचन गार्डन में आप कहीं भी इस मिट्टी को यूज कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले मिट्टी इसमें हमको लेना है 50%। इसे आप नोट कर लीजिए, 50% हमें मिट्टी लेना है, और मिट्टी को आपको तैयार कर लेना है। और दोस्तों एक चीज़ और आपको बता दें कि बहुत लोग केमिकल चीज़ यूज करते हैं, लेकिन दोस्तों जब केमिकल यूज करते हैं ना, तो आप देखिए करीब करीब साल, 1.5 साल, 2 साल बाद पौधे ग्रोथ नहीं करते। क्योंकि होता क्या है ना, मिट्टी से बैक्टीरिया खत्म हो जाता है। अगर केमिकल चीज़ों का अगर यूज करते हैं, डीएपी हो गया, यूरिया हो गया, पोटास हो गया, यूज करते हैं, तो अगर ऑर्गेनिक चीज़ों का यूज करते हैं तो उस मिट्टी दोस्तों दोबारा जान बहुत जल्दी से आप ला सकते हैं। ये आपको ध्यान देना है। तो देखिए मैंने मिट्टी को ले लिया। मिट्टी को लेना है आपको 50%। तो जैसे आपको मैं दिखा दूं, देखो इस तरीके से मिट्टी को हम ले लेते हैं। तो हमें 3 गमले तैयार करना है। उसके बाद जो दूसरे नंबर पे इसमें क्या लेना है, देखिए दूसरे नंबर पे इसमें आपको लेना है, देखिए ध्यान से देखिए, ये है कंपोस्ट, काउडंग कंपोस्ट, और ये है बर्मी कंपोस्ट। दोस्तों अगर आपके पास किचन वेस्ट कंपोस्ट होगा उसको भी ले सकते हैं, लीव कंपोस्ट होगा उसको भी आप ले सकते हैं। अगर आपके पास चारों उपलब्ध है तो दोस्तों चारों आप ले सकते हैं, क्योंकि दोस्तों चारों लेंगे तो चारों का अलग अलग रोल है और बहुत ही बेहतरीन ये काम करते हैं। अगर चारों को आप मिला देंगे ना तो वो मिट्टी दोस्तों बहुत जल्दी से रिचार्ज हो जाती है, क्योंकि चारों का अलग अलग रोल है और बहुत बढ़िया काम करता है। देखिए मेरे पास 2 है, काउडंग कंपोस्ट है और ये बर्मी कंपोस्ट है। तो दोनों को हम ले लेते हैं। दोस्तों अगर आपके पास चारों होगा तो सब मिला के आपको काम ये करना है कि 30% आपको लेना है कंपोस्ट। कंपोस्ट अगर कोई एक ही आपके पास है तो एक ही भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं हो, इससे एक ही से भी काम चल सकता है। लेकिन दोस्तों अगर सबसे ज़्यादा प्रीफर कंपोस्ट में अगर हम कर रहे हैं तो बर्मी कंपोस्ट कर रहे हैं। दोस्तों बर्मी कंपोस्ट ज़्यादा है तो मिट्टी में बहुत जल्दी से मिल जाता है। देखिए बर्मी कंपोस्ट को हम डाल देते हैं।
आपको हम बता दिए 30% आपको लेना है। देखिए हम कंपोस्ट को ये डाल लेते हैं। अब उसके बाद आपको हम बताते हैं क्या करना है, ध्यान दीजिए। जो 20% दोस्तों इसमें आपको लेना है सैंड। लेकिन दोस्तों कभी एक चीज को आप केयर करिएगा, जैसे देखिए मिट्टी ये पुरानी मिट्टी है, तो इसमें ऑलरेडी आप पहले से सैंड मिलाए थे। दोस्तों जब सैंड मिलाए थे तो आप मिट्टी को देखेंगे ना तो आपको लगेगा कि सैंड इसमें है। तो ऑलरेडी जब इसमें सैंड रहता है ना तो सैंड की मात्रा को कुछ कम कर देते हैं, ये आपको ध्यान देना है। ये नहीं कि फिर उतना ही सैंड मिला दे। दोस्तों ज्यादा अगर सैंड मिल जाएगा ना तो मिट्टी बिल्कुल दोस्तों खराब हो जाएगी, उसमें कोई पौधा ग्रोथ नहीं करेगा। ये आपको ध्यान देना है। नई मिट्टी रहेगी तो उसमें 20% आप सैंड ले लीजिएगा। देखिए मैंने सैंड ले लिया। अब मैं बात करता हूँ जो सैंड है, दोस्तों सैंड कौन सा लेना है, दोस्तों जो कंस्ट्रक्शन के काम में आता है उसी को दोस्तों यूज करते हैं पोटिंग मिक्स में। और बहुत लोग इसे कंफ्यूज होते हैं कि सैंड कौन सा होता है। जो घर बनता है दोस्तों जो लाल बालू बोलते हैं, जिसे मोरंग भी बोलते हैं, उसी को इसमें यूज करना है। उसके बाद एक चीज आपको बताएं, अगर आपके पास कोकोपीट, दोस्तों कोकोपीट अगर होगा तो बहुत जरूरी है, क्योंकि दोस्तों कोकोपीट को इसमें ऐड करना आपको बहुत जरूरी है। इसलिए जरूरी है दोस्तों, होता क्या है ना कि कोकोपीट दोस्तों होता क्या है ना, कोकोपीट को जब ऐड करते हैं तो एक तो मिट्टी हल्की हो जाती है, और दूसरा कोकोपीट का दोस्तों अगर मिट्टी में मिक्स किया रहता है ना तो उसका मजा मिलता है आपको गर्मी के मौसम में, क्योंकि दोस्तों उसकी मिट्टी को नमी को बना के रखता है कोकोपीट अगर ऐड करते हैं तो। बहुत लोग राइस हस्क यूज करते हैं कोकोपीट के बदले में। दोस्तों राइस हस्क ठीक है मिट्टी को हल्की करता है, लेकिन कोकोपीट की जगह नहीं ले सकता राइस हस्क। आप कोकोपीट है तो 10% इसमें मिट्टी में आप डाल दीजिए, क्योंकि गर्मी में बहुत मॉइस्चर को बना के रखता है। और सैंड को 10% कम कर दीजिए। दोस्तों समझ में आ गया, 50% मिट्टी, 30% कंपोस्ट और 20% सैंड है, 10% कोकोपीट और 10% सैंड। ये पूरा एक आपका रेशियो हो गया। ये रेशियो आपको इसमें ऐड कर लेना है। उसके बाद आइए आपको बताते हैं कि अलग से इसमें क्या यूज करना है। दोस्तों सबसे जो पहला जरूरी है इसमें ऐड करना, दोस्तों आपको नीम खली बहुत जरूरी है ऐड करना। तो देखिए नीम खली इसमें हम ले लेते हैं। देखिए ये नीम खली है। और दोस्तों एक चीज और है, कोई भी चीजें आप लीजिए मार्केट से तो सही चीजों का चुनाव करिए। इसलिए जो मिट्टी बनती है ना, मिट्टी दोस्तों अच्छी बनती है। जो होता क्या है दोस्तों, कुछ भी लेके हम यूज कर देते हैं और वो मिट्टी अच्छी नहीं बनती है और मिट्टी में प्रॉपर तरीके से काम नहीं करता है। तो इसमें आपको ले लीजिए। अब ये बात आती है कितना लेना है, तो अगर 12 इंच का गमला है ना, 12 इंच गमले के लिए मिट्टी बना रहे हैं तो एक मुट्ठी नीम खली बिल्कुल ये पर्याप्त है। एक मुट्ठी तो मेरे हमको 3 गमले में लगाना पौधा, तो हम 3 मुट्ठी ये नीम खली ले लिए। उसके बाद इसमें आपको और क्या ऐड करना दोस्तों जरूरी है, उसके बाद ऐड करना आपको बोन मिल। दोस्तों बोन मिल भी बहुत जरूरी है आपको ऐड करना, बोन मिल या हॉर्न मिल। हाँ एक चीज ध्यान देना है कि अच्छी कंपनी का होगा तो यूज करिएगा, ये जरूरी है। देखिए कितना ऐड करना, जितना नीम खली मैंने ऐड किया उतना ही बोन मिल को भी ये यूज करना है। उसके बाद दोस्तों अलग से इसमें एक चीज और ऐड करना है, ये बायोजाइम। बायोजाइम दोस्तों जरूरी है इसमें ऐड करना। आपको ये मिल जाएगा, बहुत सस्ता दोस्तों मिलता है और इसका काम दोस्तों बहुत ही महंगा है, समझ लीजिए। सस्ता मिलता है, काम बहुत महंगा है। इसको जरूर यूज करिए बायोजाइम को। बहुत लोग सीविड फर्टिलाइजर यूज करते हैं, दोस्तों सीविड फर्टिलाइजर भी आप यूज कर सकते हैं और दोनों में से कोई एक आप कर सकते हैं, सीविड फर्टिलाइजर या बायोजाइम दोनों है, दोनों कर सकते हैं, लेकिन दोनों में से कोई एक करें तो बेटर है। कितना करना है, नीम खली के बराबर इसको भी करना है। देखिए उसके बाद इसमें अलग से आपको एक चीज और ऐड करना है। दोस्तों ये देख रहे हैं ये हल्दी का पाउडर। दोस्तों हल्दी के पाउडर हर पोटिंग मिक्स में आप ऐड किया करिए, इसलिए कि दोस्तों हल्दी के पाउडर आप जानते हैं कि एंटी फंगल एंटी बैक्टीरिया इसमें प्रॉपर्टी पाई जाती है, लेकिन ये कहेंगे रूटिंग एजेंट का भी बहुत ही बेहतरीन काम करता है। और इसको पोटिंग मिक्स में मिला के जब इसको बनाते हैं ना तो दोस्तों रूट डेवलपमेंट में बहुत तेजी से काम करता है ये, तो इसको जरूर यूज क्या करिए। देखिए इसको हम ले लेते हैं 12 इंच में, आप 10 ग्राम के लिए बिल्कुल पर्याप्त है हल्दी के पाउडर। अब उसके बाद दोस्तों बात आती है अलग से आपको फंगिसाइड यूज करने की। तो फंगिसाइड के बारे में हम बात करें तो देखिए ट्राइकोडर्मा हमेशा हम यूज करते हैं, आप भी ट्राइकोडर्मा को आप यूज कर लीजिए। 10 ग्राम 12 इंची गमले के लिए बिल्कुल ये पर्याप्त है। देखिए हम इतना ले लिए। फंगिसाइड, फंगिसाइड के नाम पे आप कुछ भी ले सकते हैं। सॉफ्ट फंगिसाइड बहुत लोग यूज करते हैं, उसका भी आप यूज आप ये कर सकते हैं।
अब दोस्तों ये मिट्टी बन के बिल्कुल कंप्लीट हो गई। इसमें अलग से आप जो भी, जैसे लकड़ी की राख बहुत लोग यूज करते हैं, सरसों खली बहुत लोग यूज करते हैं, पाउडर उसको भी यूज कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों ये बिल्कुल परफेक्ट है जो मैंने बताया। इन सब चीज़ों को यूज करिए और यूज करके पौधे को लगा दीजिए। देखेंगे पुरानी से पुरानी मिट्टी में बिल्कुल अच्छे से जो पौधा आपका ग्रो करने लगेगा। तो देखिए इसको करते क्या है, इसको हम कर देते हैं मिक्स। देखिए मिक्स हो गया। अब इसको देखिए 2 गमले ये है और 1 गमले ये, इस 3 गमलों में हम भर देते हैं। भर के आपको दिखाते हैं कि हम गमले में मिट्टी को ये भर लिए और इसके बाद पौधे को हम ये लगा देते हैं। देखिए इसको भी लगा देते हैं और ये तीसरा वाला इसको भी लगा देते हैं। अब इसके बाद जो बची हुई है मिट्टी इसको हम भर देते हैं। दोस्तों ये ऑरेंज का पौधा है, एक मैंड्रिन ऑरेंज है, एक भूटानी ऑरेंज है और एक पंजाबी माल्टा है। इसको भी भर देते हैं। देखो ये कंप्लीट हो गया। अब दोस्तों इसको करते क्या है ना कि अगल बगल से थोड़ा सा आप इस तरीके से ठुकाई कर देते हैं तो मिट्टी नीचे बैठ जाती है अच्छे से। अब उसके बाद दे देते हैं इसमें हम पानी। तो दोस्तों इसी तरीके से आप भी पुरानी से पुरानी मिट्टी को रिचार्ज करिएगा और उसके बाद जो पौधा आपको लगाना है, सब्जी वाले पौधे, फल वाले पौधे, फूल वाला पौधे, सभी पौधे आप ये लगा सकते हैं। दोस्तों पौधा लगाने के बाद इसको शैडी एरिया में ही 2 से 3 दिन तक छोड़ देना है। उसके बाद इसे धूप में रखना है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और देख रहे हैं फेसबुक पेज, तो फेसबुक पेज को भी फॉलो आप जरूर करिए। मिलते हैं आपसे न्यू वीडियो न्यू टॉपिक के साथ। धन्यवाद।